जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। महीने का जो आखिरी सप्ताह है उसका राशिफल आज जानेंगे, यानी कि 24 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, कितनी प्रिय होंगी, कितनी अप्रिय होंगी, किन चीजों से आपको सावधान रहना है और किन चीजों का आपने लाभ उठाना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पर आधारित है, प्लस जो मुझे इंट्यूशन होता है, यानी कि जो आभास शक्ति मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। ये राशिफल आपसे 100% मैच करेगा अगर आप इसे अपनी सही जन्म कुंडली अनुसार जो राशि है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नाम राशि आपको पता है, जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है, तो भी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएंगे। तो जो आपके लिए है उसको रखिए, जो नहीं है वो समझ जाइए किसी और के लिए होगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं, परेशान होते हैं कि गुरुमान नंबर नहीं लग रहा है। अब देखो, आप भी बात को समझिए कि हमारे पास लिमिटेड टोकन होते हैं, क्योंकि जहां दरबार फिलहाल लगाया जा रहा है वहां के जो पड़ोसी हैं उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था। तो उस समय हजारों लोग एक दिन में आ रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ और उसकी वजह से, उनके ऑब्जेक्शन की वजह से ज्यादा लोगों से अभी हम नहीं मिल पाते हैं। तो एक दिन में मात्र 50 लोगों से ही मिल पाते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बुधवार के दिन आप इस पे टोकन लीजिए ताकि गुरुवार को मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, क्योंकि हजारों लोग एक दिन में कॉल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं फोन तो व्यस्त जाएगा ही, लेकिन भगवान शनिदेव का नाम लेकर के प्रयास करते रहे। और जब तक कि नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, हमारे चैनल पे जो भी हम उपाय डालते हैं, जो भी आपको बातें बताते हैं, उसका भी जरूर आप उसे फॉलो कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अवश्य ही किसी न किसी दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपकी जन्म कुंडली आपके चेहरे के हिसाब से आपको देख करके आपके उपाय जरूर बताएंगे। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप स्वयं का काफी ख्याल रखेंगे। आप सेल्फ लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे, आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे, अपने साथ कुछ समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना, थोड़ा सा अपने बारे में अच्छी चीजें फील करना, तो ये एक अच्छा अपने साथ, ऐसे समझ लीजिए एक रोमांटिक हफ्ता है कि आप अपने आप के साथ ही प्यार जताएंगे, अपने साथ अपने आप को खुश रखेंगे। क्योंकि बहुत समय से ऐसा लग रहा है जैसे आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो ये समय आपको ऐसा लगेगा कि हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, और वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। कुछ लोग म्यूजिक की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कोई नया इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं, नहीं तो आप म्यूजिक तो डेफिनेटली इस हफ्ते में सुनते ही रहेंगे। जॉब की बात करें तो जॉब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जूनियर हैं, अभी जल्दी में ही आपका जॉब लगा है, तो भैया थोड़ा सा वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अल्टीमेटम मिल सकता है या तो जॉब में, या फिर आपको कोई पैसों का लॉस हो सकता है जॉब में, आपका डिमोशन हो सकता है, या आपको इंक्रीमेंट का वादा किया गया था पर वो वादा पूरा नहीं होगा। कुछ जॉब में अगर न्यू है आप या जूनियर है तो पैसों का कुछ लॉस आपके लिए हो सकता है। अगर आप सीनियर हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उन लोगों के लिए काफी लाभ होगा। आपको उल्टा आगे प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका कद बढ़ सकता है। और काफी सारे लोग जो है वो मुझे अपने वर्क प्लेस पे, अपने जॉब पे कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छे मूड में हैं और अच्छे कपड़े पहन के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोग आपसे इम्प्रेस भी हो रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़े से कंफ्यूज आप रहेंगे। एक प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन जैसा टाइम आपका हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है ये समस्या खत्म ही नहीं हो रही है। और कुछ लोगों का कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी आप परेशान हैं। लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम्स को डील कर लेंगे आप, कि एक को करेंगे फिर थोड़ा सा हल्का होंगे, फिर दूसरे को करेंगे, लेकिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर बिजनेस को लेकर के कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है, या गवर्नमेंट के साथ कोई मैटर चल रहा है, या कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी इस हफ्ते में।
हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऑलरेडी भारीपन लगता है घुटनों में, उठने बैठने में दिक्कत है, तो चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नीज में थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो लिटरली नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी भी अपनी करवा सकते हैं। मार्केट में इतने सारे ठग हैं, इतने सारे पाखंडी हैं कि लोगों का विश्वास ज्योतिष से, अध्यात्म से, एस्ट्रोलॉजी से, इन सभी चीजों से उठने लगा है। पर हमें भगवान की कृपा से वो अवसर मिला है कि हम आपकी आस्था को पक्का कर सकें। जब आप लोग ऐसे कमेंट करके हमें बताते हैं कि इस राशिफल से आपको कितना लाभ होता है, कैसे आपको ये बिल्कुल मैच करता है और अपने जीवन को आप इससे प्लान कर पाते हैं, उससे लाभ उठा पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। गुरु माँ, आपकी बातें मेरे साथ 100% सच हुई। गुरु माँ, बिल्कुल सही बात कही 99%। गुरु माँ, आपकी कही हर बात सच हुई। यू आर ग्रेट, 1000% करेक्ट आंसर। गुरु माँ प्रणाम, आपने बिल्कुल वही बोला जो मेरे साथ हुआ। जॉब चेंज, ऑफर लेटर, फाइनेंस रिलेटेड ग्रोथ, ये सही है। गुरु माँ, आपने मेरी मन की बात बोल दी। गुरु माँ, आपकी हर बात 100% सटीक होती है। मेरी कन्या राशि है, सिर्फ आपकी बात पर विश्वास है। अगर स्पोर्ट्स में आप हैं तो आपको नी इंजरी हो सकती है, या मसल्स में आपको नी या उसके आसपास मसल्स में दर्द उठ सकता है या स्प्रेन आ सकता है, उसका आपको ख्याल रखना होगा। वैसे देखें तो अदरवाइज हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा। आपका मूड अच्छा है तो हेल्थ भी आपका अच्छा होगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। अगर ऑपरेशन कुछ लोगों को बोला गया है किसी चीज को लेकर के, खास करके मुझे लग रहा है लोअर बॉडी में कहीं कोई ऑपरेशन बोला गया, तो वो ऑपरेशन इस समय में आपका हो सकता है, आप करवा सकते हैं, वो सक्सेसफुल होगा। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसमें तो अगर बहुत समय से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो बढ़ सकता है। ब्लॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, मतलब थोड़ी निराशा और लड़ाइयाँ ज़्यादा दिख रही हैं मुझे लव एंड रिलेशनशिप में, तो उसमें ज़्यादा दिमाग और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल हैं आप अभी, तो अभी आपको कोई कंसिडरेशन के लिए मिल सकता है। कोई प्रपोजल दूर से कहीं से आता हुआ लग रहा है, लेकिन अभी आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में आपके फादर या फादर फिगर या आपके घर के जो भी मुखिया हैं, वो कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो किसी चीज़ को या तो घूमने जा रहा है, या कहीं इंजॉयमेंट करने जा रहा है, या थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, या बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि अरे ये किसी को पता ना चल जाए, या क्या कहेंगे आपके फादर या फादर फिगर, वो क्या कहेंगे, तो वो उनको पता चल जाता है, लेकिन वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो वो एक घर का माहौल जो है वो सुखद होगा, लेकिन वो होगा सुखद किसी मुखिया की वजह से ही होगा, जो आपके घर के मेन पर्सन है वो ही शांति स्थापित करेंगे। बच्चों को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं घर में। बच्चे थोड़ा अजीब सा, वियर्ड सा बिहेव कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल ही मतलब हंस बोल नहीं रहे, खेल नहीं रहे, एकदम उदास से बैठ गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, उनके घर के बच्चे थोड़े से मतलब परेशान से किसी चीज को लेकर के हो रहे हैं। सितंबर माह का आखिरी हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।